नमस्कार। झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक तारीख ऐसी है जिसने उसकी दिशा, उसकी दशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो तारीख है 1 जनवरी 1948। आज हम खरसामा गोलीकांड की इसी कहानी को परत दर परत समझेंगे। और हाँ, ये पूरा का पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हमें दिए गए स्रोत दस्तावेज पर आधारित होगा, ताकि हम तथ्यों को सीधे उनकी जड़ से पकड़ सकें। बिल्कुल, सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये विषय संवेदनशील है, इसीलिए हम पूरी तरह से स्रोत पर ही टिके रहेंगे। हम एक एक पहलू को लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि सारे तथ्य एकदम साफ हो जाएं, खासकर जेपीएससी की तैयारी के नजरिए से। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, फिर घटना के अंदर चलेंगे, उसके राजनीतिक असर को देखेंगे और एक बहुत ही अहम चश्मदीद के बयान को समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले खंड पर। देखिए, किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। स्रोत हमें बताता है कि खरसावां की जड़ें भारत की आज़ादी के ठीक बाद के उस उथल-पुथल वाले दौर में थीं, जब देश का नक्शा दोबारा बनाया जा रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और फिर जो देसी रियासतें थीं, उनके विलय का सिलसिला शुरू हुआ। अब स्रोत के मुताबिक दिसंबर 1947 में एक फैसला होता है कि खरसावां और सरायकेला की रियासतों का विलय ओडिशा में होगा। बस यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। वहां की आदिवासी आबादी इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। उनकी एक ही मांग थी, हमारा विलय बिहार में हो, उड़ीसा में नहीं। और यही विरोध 1 जनवरी 1948 की घटना की सबसे बड़ी वजह बना। अब जरा इस भीड़ के आकार का अंदाजा लगाइए। स्रोत हमें बताता है कि उस दिन खरसावां हाट मैदान में करीब 50,000 लोग जमा हुए थे। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि विलय के फैसले के खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक बहुत मुखर विरोध प्रदर्शन था। स्रोत का यह अंश उस दिन के तनाव को साफ साफ दिखाता है। स्रोत इस घटना की गंभीरता को बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। स्वतंत्र भारत का जालियांवाला बाग। ये तुलना अपने आप में इस घटना की भयावहता और इसके ऐतिहासिक वजन को बताने के लिए काफ़ी है। इससे पता चलता है कि इसे कितनी बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा गया। ठीक है, तो इस पहले हिस्से से परीक्षा के लिए मुख्य बातें क्या निकलती हैं? तारीख 1 जनवरी 1948, जगह खरसावां हाट, वजह ओडिशा में विलय का विरोध, और भीड़ कितनी थी? लगभग 50,000। ये तथ्य सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं हम सीधे घटना वाले दिन पर। स्रोत के अनुसार उस दिन खरसावां हाट में आखिर हुआ क्या था? चलिए अब इसके विवरण में उतरते हैं। स्रोत बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सभा पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। लोग तो बस अपने नेता जयपाल सिंह को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का नजरिया एकदम अलग था। वो इसे कानून व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती की तरह देख रहे थे। मतलब एक तरफ इरादा और दूसरी तरफ धारणा। इसी फासले ने उस दिन के टकराव को जन्म दिया। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़े विरोधाभास को हमारे सामने रखता है। देखिए, एक तरफ था सरकारी आंकड़ा जिसमें कहा गया कि करीब 35 लोग मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ इसी स्रोत में मौजूद दूसरे विवरण इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। बताया गया है कि 500 राउंड गोलियां चलीं, और जैसा हम आगे देखेंगे, चश्मदीदों ने तो सैकड़ों, यहां तक कि 1500 शवों को देखने का दावा किया। आंकड़ों का ये जो जमीन आसमान का फर्क है, यही इस घटना का सबसे अहम और विवादास्पद पहलू है। तो इस खंड से परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? पहला, विरोध शांतिपूर्ण था। दूसरा, लोग जयपाल सिंह का इंतजार कर रहे थे। तीसरा, प्रशासन की तरफ से गोलीबारी हुई। और चौथा, सबसे जरूरी, मरने वालों की संख्या पर सरकारी आंकड़ों और चश्मदीदों के बयानों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, हर बड़ी घटना के राजनीतिक परिणाम होते हैं, और खरसावां गोलीकांड के जो नतीजे निकले वो बहुत दूरगामी थे। इसने उस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्रोत में एक खास शब्द का जिक्र आता है, अकथनीय भारतवर्ष आंदोलन। अब ये क्या था? स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं था, बल्कि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था। एक ऐसा आंदोलन जो आदिवासी पहचान, उनके अधिकारों और राजनीतिक स्वायत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। खरसावां की घटना ने इस आंदोलन की मांगों को और भी ज्यादा ताकत से देश के सामने रख दिया। इस त्रासदी का एक सीधा और बहुत बड़ा नतीजा निकला। गोलीकांड के बाद इतना जबरदस्त राजनीतिक दबाव बना कि ओडिशा में विलय की प्रक्रिया को फौरन रोक दिया गया। इस घटना ने एक अलग झारखंड राज्य की मांग में मानो आग ही लगा दी, और आखिरकार 18 मई 1948 को सरकार को झुकना पड़ा और इन रियासतों का विलय ओडिशा के बजाय बिहार में कर दिया गया।
मतलब प्रदर्शनकारियों की जो तात्कालिक मांग थी वो तो पूरी हुई, लेकिन उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम स्रोत के सबसे मार्मिक और शायद सबसे विस्फोटक हिस्से पर आते हैं, उपेंद्रनाथ सिंह की प्रतिक्रिया। ये एक चश्मदीद का बयान है जो हमें सरकारी कहानी से एकदम अलग एक बेहद भयावह तस्वीर दिखाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्रोत का वही पन्ना है जिसमें उपेंद्रनाथ सिंह की गवाही दर्ज है। हम जो भी बातें करने जा रहे हैं वो सीधे यहीं से ली गई हैं। ये हमें बताता है कि आधिकारिक कहानी के अलावा भी एक और कहानी थी जिसे शायद दबाने की कोशिश की गई। जरा इस बयान के वजन को महसूस कीजिए। स्रोत में उपेंद्रनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, मैंने अपनी आंखों से लगभग 1500 शवों को 12-14 सैन्य ट्रकों में लादकर और गहरे जंगलों और नदियों में फेंकते हुए देखा। ये बयान सरकारी आंकड़ों को सीधे सीधे खारिज करता है और एक बहुत बड़े स्तर पर सबूत मिटाने की तरफ इशारा करता है। तो उपेंद्रनाथ सिंह के बयान के मुख्य बिंदु क्या थे? पहला, फायरिंग बिना किसी उकसावे के और बेहद क्रूरता से की गई। दूसरा, मरने वालों का जो सरकारी आंकड़ा है वो सरासर झूठ है। तीसरा, उन्होंने सरकार पर सबूत छिपाने का सीधा सीधा आरोप लगाया। चौथा, उन्होंने एक निष्पक्ष जांच की मांग की। और पांचवा, उन्होंने 1 जनवरी को झारखंड के इतिहास का काला दिवस करार दिया। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और जेपीएससी परीक्षा के नजरिए से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करते हैं। तो फाइनल रिवीजन के लिए इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लीजिए। खरसावा गोली कांड झारखंड आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। मरने वालों की संख्या पर बहुत बड़ा विवाद है। विरोध अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल रहा। जयपाल सिंह और उपेंद्रनाथ सिंह इस घटना से जुड़े प्रमुख नाम हैं। और आखिर में इसे अक्सर आदिवासी अधिकारों के दमन के एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत के आधार पर यह सोचना बहुत जरूरी है कि इस एक दिन की घटना ने एक अलग राज्य के लिए दशकों लंबे संघर्ष की आग को और ज्यादा तेज कैसे कर दिया। इसने आंदोलन की दिशा और उसकी तीव्रता को हमेशा हमेशा के लिए किस तरह से बदल दिया, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।